हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं वो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी भी हमारी अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, और बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि यहाँ से आपके पोर्टफोलियो में किस तरीके से चेंजेस होने चाहिए और क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। और अगर आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई की तरफ निकल गया है तो वहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट बुक करके पैसा निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये सब आप कैसे देखेंगे, इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसलिए क्योंकि कुछ स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई की तरफ हैं, जैसे मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ये विप्रो का स्टॉक है, मैंने लिया है। और विप्रो के स्टॉक में अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब भी ये काफ़ी ऑल टाइम हाई की तरफ था, तब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो गिरावट के साफ संकेत हम लोग को मिल रहे थे। अगर किसी को ये चीज़ पहले देखा होता तो यहाँ से वो देख पाता कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेते। देखोगे यहाँ पे मार्केट अगर हम लोग देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अप जा रही थी। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे, वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट ना हो। तो हम लोग देखने वाले क्या है, आरएसआई। देखो ये मैंने आरएसआई यहाँ पे लगा के रखा है, ये आरएसआई का चार्ट है और ये एमएसआईडी का है। ये दोनों इंडिकेटर आपको अपने चार्ट पे फ्लोट कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको फ्लोट कर देने हैं। कैसे लगाने हैं वो आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे जो एफ लिखा है या ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो कुछ अलग टाइप से ये शो कर रहा होगा। यहाँ पे जाएंगे तो आप एमएससीडी ऐसे टाइप कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको आप लोग क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो एमएससीडी लग जाएगा। और इस यहीं से आप आरएसआई लगा सकते हैं। ठीक है, आरएसआई लगा लेंगे। ठीक है, ये दोनों इंडिकेटर लगाने के बाद ही आपको ये काम करना है। और यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। अभी आपको क्लियर दिखाता हूँ कि विप्रो में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, और अगर आप पहले से देखते तो आपको पता चल जाता कि विप्रो में निकलना है, कहाँ पे निकलना है। तो देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, चुपचाप ऊपर गया, और यहाँ पे देखोगे आरएसआई ऐसे ऐसे फॉलो कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। एक टॉप ये लगता है, एक टॉप ये लगता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। और आरएसआई अगर देखोगे यहाँ पे तो देखोगे इस टॉप के बाद ये वाला, ठीक है, इस टॉप के सामने देखोगे तो आरएसआई यहाँ पे हाई लगाया है, लेकिन जब यहाँ पे टॉप लगा है ये वाला टॉप, इसको ध्यान से देखिएगा, ये टॉप जस्ट इस हाई के आसपास है, और यहाँ टॉप लगा है आरएसआई का जस्ट नीचे। तो यहाँ पे देखोगे आरएसआई एकदम डाउनफॉल करता हुआ जा रहा है, और आपका स्टॉक जो है एकदम बराबर में खड़ा है वहाँ पे प्राइस। तो इस तरीके से अगर डाइवर्जेंस कहीं पे मिल रहा है आपको तो एग्जिट करना है, और एग्जिट कब करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई एक पैटर्न बन रहा है जैसे डबल टॉप बना है यहाँ पे, और उसका ब्रेकआउट आ गया, नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना था। अगर आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं और टाइम पे एग्जिट नहीं करते हैं तो देखोगे यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा था इस समय, 620 रुपये के आसपास। और 620 रुपये का स्टॉक देखो कितना लो मार के आया है, 300-350 का लो मारा है। और अगर देखेंगे तो ये टाइम कितना हो गया है, 2022 से मान के चलिए करीब करीब 1.5 साल से ऊपर ऊपर टाइम हो गया, और स्टॉक नीचे ही है अभी। तो ये आपका पैसा ना फंसा रहे, इसलिए मैं आपको पहले से ये जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपका स्टॉक ऊपर है तो आपको किस तरीके से पहचानेंगे। जैसे हम एक स्टॉक और देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको एग्जिट प्लान करना है किसी भी स्टॉक में। जैसे ये हमारा एच डी एफ सी ए एम सी का चार्ट है। ठीक है, ये हमारा एच डी एफ सी ए एम सी का चार्ट है। और इस चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एच डी एफ सी ए एम सी का चार्ट देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये एक चैनल को बेस बना के और ऊपर ही है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी के पास, मैं जैसे एच डी एफ सी ए एम सी का केवल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का हमने चार्ट लगाया है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना रहता है, और वैसे आप लोग डेली टाइम फ्रेम का भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के एनालाइज कर रहा हूँ। आप अगर इन्वेस्टिंग किए हैं तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो देखोगे यहाँ पे आरएसआई हमारा आ गया है।
अब देखो ये प्राइस तो हमारा ऊपर निकल रहा है, जैसे विप्रो में हमने आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये प्राइस हमारा ऊपर निकल रहा है, बट आरएसआई को क्या हुआ है, आरएसआई देखोगे तो एकदम से नीचे आता हुआ जा रहा है, ठीक है। एमएससीडी को देखोगे तो एकदम नीचे आता जा रहा है। तो जिनका भी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो वो लोग अपना एनालाइज कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल आप चुन सकते हैं। नीचे का ब्रेकडाउन अगर होता है, मान लो जैसे हमने ये लाइन डाल दी यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन डाल दी, अगर इस लाइन के नीचे प्राइस आके क्लोजिंग कर देता है तो आपको क्या करना है, इसमें से सारा जो भी आपका मोह माया है उसको आप छोड़ के यहाँ पे स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक स्टॉक को देखना है। और मार्केट जैसे ऊपर निकल रहा है तो अगर कोई पैटर्न मिलता है, जैसे पैटर्न आपको मिल रहा है, ये सारे पैटर्न अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो कोई पैटर्न अगर ऐसे मिलता है, जैसे मार्केट टॉप पे है और इस तरीके का कोई फॉर्मेशन आपको मिलता है, ठीक है, और इस ये लाइन अगर टूट जाती है नीचे ऐसे, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, ठीक है। आरएसआई के साथ में एग्जिट प्लान कर लेनी है। और कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न मिलता है हेड एंड शोल्डर का, ठीक है, ऐसे, और इसका नेकलाइन टूट जाता है, तो यहाँ पे भी आपको एग्जिट प्लान करना है। ये दो पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी जो चैनल का है, चैनल का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को एग्जिट प्लान करना है। और जो भी स्टॉक है आप लोग टाइम दीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए कि कौन सा स्टॉक है ऑल टाइम हाई की तरफ आपकी पोर्टफोलियो में, और उसको आरएसआई और एमएसीडी डाल के उसके डाइवर्जेंस चेक कीजिए। और ये आपको कर लेना है। और अगर आपके आपके स्टॉक्स में किसी में भी डाइवर्जेंस मिल रहा है तो आप उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। और भी है हमारे, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं डबल टॉप का। जैसे ये हमारा डबल टॉप है, यहाँ पे देखेंगे ये कुछ डबल टॉप बनना है, तो ये डबल टॉप बनना है, तो डबल टॉप पे हमको एग्जिट कब करना है। जैसे ये हुआ हमारा, देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आए और ये हमारा डबल टॉप जैसा बना हुआ है। तो अभी हमारा ये डबल टॉप कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, जब ये इसके नीचे आना शुरू कर देगा। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाई करके इस रैली में बैठे हैं और इस उम्मीद में है कि कुछ इस तरीके से ऊपर प्राइस निकल जाएगा, तो अगर ऐसा फॉलो नहीं करता है और इस तरीके से नीचे आता है तो ये डबल टॉप का फॉर्मेशन कहलाएगा। तो इस डबल टॉप के फॉर्मेशन पे हम लोग क्या करेंगे, अगर जिन लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट यहाँ पे 100% आपको एग्जिट कर जाना है। इसी तरीके से एग्जिट प्लान होता है और इसी तरीके से आपको एग्जिट प्लान करना है, ताकि आप लोग की पोजीशन लंबे समय तक फंसे नहीं, ठीक है। तो इतना जो मैंने आप लोग को बताया है, आपके पास जो भी स्टॉक हैं उनमें जाइए और ये डाइवर्जेंस चेक कीजिए। अगर डाइवर्जेंस मिल रहा है नीचे के साइड में तो आपको उस स्टॉक को फिर से चेक करना है और एग्जिट कर देना है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है और लगता है कि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे अपना स्टॉक का नाम बता सकते हैं, मैं उसमें उसको देख के एग्जिट हो रहा होगा तो बता दूंगा, नहीं हो रहा है तो भी बता दूंगा, और उस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी जितने भी दोस्त हैं या स्टॉक मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग का अगर कोई पोजीशन है तो टाइम पे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक या उसको होल्ड कर पाएँ। थैंक यू।